कि माह सफ़र के आखिरी बुध में सारी मुसीबतें उतरती, इस तरह की सोच है, इस तरह के अफकार, इस तरह के गंदे नजरियात हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब के लजना दाइमा जो फतवा कमेटी है, जिस कमेटी से फतवा पूछा जाता है, तो पूछा गया कि इन्ना बाज़ल उलमा फी बलादिना यज़अमून अन्न फी दीन इस्लामी नाफिलतन युसल्लीहा यौमल अरबिआ आखिर शहर सफ़र वक्त सलात ज़ुहा अरबा रकात बेतस्लीमतिन वाहिदा तुक़रा फी कुल्ल रका। कहते हैं कि बाज आलिम पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं हमारे मुल्कों में कि माह सफ़र के आखिरी बुध चाश्त के वक्त, सुबह जब सूरज कुछ ऊपर उठ जाए, उस वक्त 4 रकत नमाज एक सलाम से पढ़ते हैं। ये अरब मुल्कों की बात है। और इस तरह का सवाल इस्लामी यहाँ सऊदी अरब के फतवा कमेटी में आया और पूछा गया कि माह सफ़र के आखिरी बुध में चाश्त के वक्त लोग 4 रकत नमाज पढ़ते हैं एक सलाम से, और फिर हर रकात में सूरह फातिहा और सूरह कौसर, ये 2 सूरतें 17 मरतबा और सूरह इखलास 15 मरतबा, मऊज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक मरतबा पढ़ते हैं हर रकत में, और फिर इस तरह सलाम फेरते हैं। और फिर सलाम फेरते वक्त अल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास ला यअलम, यानी इसको 360 मरतबा पढ़ते हैं। और फिर आखिर में ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से लोग माह सफ़र के आखिरी बुध को गरीबों पर सदका करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। क्यों? मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए कि इस बुध वाले दिन, बुधवार को जो मुसीबतें निकलती हैं, उतरती हैं, बल्कि यहां तक नजरिया है कि माह सफ़र के आखिरी बुध को 3,20,000 मुसीबतें, इस महीने के आखिरी बुध को ये सारी मुसीबतें उतरती हैं। और ये बुध साल का, माह सफ़र का आखिरी बुधवार यौमुल अरबिआ साल का नहायत ही मुश्किल दिन शुमार किया जाता है। जिस शख्स ने ये नमाज, जो मैंने तरीका बताया कि इस नमाज को बुधवार के दिन पढ़ लिया, यौमुल अरबिआ को पढ़ लिया, तो वह इस तरह की मुसीबत से नजात पा जाएंगे। जो इस बुधवार को, यौमुल अरबिआ को, जो 3,20,000 मुसीबतें उतरती हैं, उससे नजात पाने के लिए तरीका है। और नजात और इस मुसीबत से बचने के लिए लोग सदका तो खैरात करते हैं। नऊज़ुबिल्लाह। इस बारे में फतवा कमेटी ने जवाब दिया कि हाज़िही नाफ़िलतुल मज़कूरतु फ़ी सवाल ला नअलमु लहा असलन मिनल किताबी वला मिन सुन्नह वलम यस्बुत लदैना अन्ना अहदन मिन सलफ़ हाज़िहिल उम्मा व सालिही खल्फ़िहा। तो कहते हैं कि ये नफली नमाज जो सवाल में पूछा गया है, इसकी किताब व सुन्नत से कोई असल और दलील नहीं है, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं है, और न ही सलफ़ सालिहीन से इस तरह का कोई अमल साबित है। बल ही बिदअ, बल्कि ये बिदअत है और मुनकर अमल है, जिससे बचना चाहिए। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वक़द सबत अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्दुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, वो मरदूद है। और दूसरी हदीस है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, कि जिस शख्स ने हमारे दीन में कोई ऐसी बात निकाला, नई चीज निकाला, मा लैसा मिन, जो जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है, फ़हुव रद्द, वो मरदूद है। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि इस तरह की सोच रखना और माह सफ़र के बुध वाले दिन, आखिरी बुध को मुसीबत वाला दिन समझना और मुसीबत से बचने के लिए इस तरह की नमाजें पढ़ना, ये सुन्नत नहीं, बिदअत है, जिससे बचना चाहिए। नफ़ा नुकसान अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही बचाने वाला है। और भी बेशुमार बिदअत और खुराफात हमारे मुआशरे के अंदर, इस तरह ये माह सफ़र से बदशुगुनी लेना, ख़ास करके हम लोग अपने मुआशरे में तो नहीं देखते हैं, लेकिन है बाज़ महीने ऐसे भी हैं कि लोग कहते हैं कि चलो इस महीने में शादी नहीं करेंगे, और फिर शादी से बचते हैं। मेरे भाइयों, साल, दिन, रात, महीना, ये सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह अगर किसी को फायदा पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उस फायदे को रोक नहीं सकती, और वो नुकसान पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान से नहीं बचा सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो बातें कही गई हैं, उन सारी बातों को समझकर
अल्लाह पर भरोसा करने की, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह को समझने की, और इस तरह के जो बिदात खुराफात हैं माए सफ़र के हवाले से या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को मनहूस समझना और फिर बदशगुनी लेना, बुरा शगुन लेना, नहूसत लेना, इन सारी इस तरह के बातिल अकायद और नज़रियात से बचने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।